जय हिंद साथियों। आज हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से हम कैंटीन स्मार्ट कार्ड यानी सीएसडी कैंटीन स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन से जब पासवर्ड आ जाएगा तो उसके बाद पासवर्ड की मदद से हमने लॉगिन करना है। तो अभी आज हम सिखाएंगे कि लॉगिन का तरीका क्या है और किस प्रकार से हम कैंटीन कार्ड डायरेक्टली ऑनलाइन डिमांड कर सकते हैं। देखिए, आप जब कैंटीन कार्ड ऑनलाइन डिमांड करेंगे तो 15 से 20 दिन के अंदर आपके घर सीधा कैंटीन कार्ड आ जाएगा। कैंटीन कार्ड डिमांड वही लोग ऑनलाइन कर सकते हैं जिनके पास पहले से कैंटीन कार्ड अवेलेबल हो। अगर आपके पास पहले से कैंटीन कार्ड बने हुए नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन डिमांड नहीं कर सकते, आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। ऑफलाइन से मेरा मतलब है कि आप कैंटीन में जाएंगे और कैंटीन में एक फॉर्म भरेंगे, फोटो चिपकाएंगे, सिग्नेचर करेंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसके बाद कार्ड आपका 45 दिन से 3 महीने के अंदर बन के आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास लेकिन चंद एक कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके लिए कैंटीन कार्ड ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। ऑफलाइन से मेरा मतलब है कि उनको कैंटीन जाना पड़ेगा और जाकर के फिर अप्लाई करना पड़ेगा। ये कौन सी कैटेगरी है? देखिए, इसमें सबसे पहले जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं या फिर नए एप्लीकेंट्स हैं उनको डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनको भी कैंटीन में जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा। जिनकी सेवाएं 5 साल से कम है उनको भी कैंटीन में जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा। मैरिटल डिस्कॉर्ड केसेस हैं उनको भी कैंटीन में जाकर के फॉर्म भर के अप्लाई करना पड़ेगा। बीआरओ ग्रेफ के पर्सनल, सर्विंग डिफेंस सिविलियंस जो डेपुटेशन पे है, सर्विंग रिटायर्ड डिफेंस सिविलियंस जो कि डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस में है, सर्विंग रिटायर्ड डिफेंस सिविलियंस पर्सन्स ऑफ एनसीसी हैं, वीर नारी और एनओके ऑफ बैटल कैजुअलिटी, इनको भी जाकर के ऑनलाइन ऑफलाइन जो है फॉर्म भर के कैंटीन में अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपके बच्चे डिफरेंटली एबल्ड है तो भी आपको ऑफलाइन जाकर के कैंटीन में भरना पड़ेगा। इनके अलावा अगर आपके पास पहले से कैंटीन कार्ड है तो आप सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात है कि कैंटीन स्मार्ट कार्ड अप्लाई करने से पहले आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड का नंबर होना चाहिए। आपका आपका अपना पीपीओ आपके पास होना चाहिए। आपके स्वयं की फोटो होनी चाहिए। आपकी स्वयं की फोटो की साइज 150 केबी होगी। पीपीओ की साइज 200 केबी से कम होगी। आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 20 केबी में होना चाहिए। आपकी और आपकी स्पाउस की पत्नी के साथ जॉइंट फोटो होनी चाहिए, वो भी 150 केबी में होनी चाहिए। इसके अलावा आपके डिपेंडेंट अगर हैं तो डिपेंडेंट की फोटो 150 केबी में, आपके सिग्नेचर 20 केबी में। आपके कैंटीन का स्मार्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए क्योंकि इसके सामने के नंबर और पीछे के जो नीचे लिखे हुए चिप नंबर हैं ये दोनों आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आपकी स्वयं की फंक्शनल ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ध्यान रहे कि इस आपकी फोटो जो है या स्पाउस की फोटो और आपकी डिपेंडेंट की फोटो सब सिविल ड्रेस में हो गया। आजकल मिलिट्री ड्रेस में फोटो मना हो गया है। आपको अपना पे लेवल पता होना चाहिए कि आप किस पे लेवल से बिलोंग करते हैं। अब क्या होता है कि मेरे जैसे जो सीनियर वेटरन्स हैं उनको ये आइडिया नहीं होता है कि भाई इस फोटो को, जॉइंट फोटो को, सिग्नेचर को किस प्रकार से एक लिमिटेड जरूरत शुदा साइज में किया जाए। तो ऐसी अगर समस्या है तो आप ई मित्र पे जाइए, 30 से 50 रुपए लेगा वो और आपको सही साइज बना के दे देगा। आप इस स्क्रीन का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि भाई सिंगल फोटो जो है 150 केबी में कर दो, मेरी जॉइंट फोटो भी 150 केबी में कर दो, मेरा सिग्नेचर 20 केबी में कर दो, मेरा पीपीओ 200 केबी में कर दो। ये जो फोटो है ये तीनों फोटो जेपीईजी फॉर्मेट में होंगी यानी पिक्चर फॉर्मेट में होगी, जबकि आपका पीपीओ पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। ये उसको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे वो आपको करके दे देगा, या फिर आपको खुद का आता है तो वेल एंड गुड। अभी हम आपको एक डेमो दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चल करके अपना ऑनलाइन डायरेक्टली फॉर्म भरते हैं। अभी हम चलते हैं सीधा ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये देखिए, हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पर हम टाइप करेंगे अप्लाई फॉर कैंटीन स्मार्ट कार्ड। जो सबसे ऊपर वाली साइट खुलेगी गूगल पे, उसका नाम है csdsmartcard.co.in। इस पे हम क्लिक करते हैं और इतनी खूबसूरत सी साइट खुल जाती है। इस पे लिखा है वेलकम कैंटीन स्मार्ट कार्ड पोर्टल ऑनलाइन। हम इसमें नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ये हिदायतें आएंगी जो मैंने आपको अभी समझा दी है। फिर वही हिदायतें जो रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको समझा दी हम फिर नेक्स्ट करेंगे और इस प्रकार से ये पोर्टल आपका खुल जाएगा। इसमें लिखा होगा रजिस्ट्रेशन, बाईं तरफ और राइट साइड में लॉगिन। रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं तो अभी लोग आपके पास पासवर्ड, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही इस प्रकार से आपका
एक पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आप पैन कार्ड और पासवर्ड के माध्यम से आप इसको भर सकते हैं। मैं अपने पैन कार्ड को शॉर्टकट फॉर्म में भर देता हूँ ताकि सीक्रेसी आउट नहीं हो। यहाँ पर देखिए नीचे कैप्चा लिखा हुआ है, कैप्चा को आप ध्यान से भरें। अगर आपको कैप्चा नहीं समझ में आता तो इस रिफ्रेश बटन की मदद से आप नया कैप्चा, ये देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, नया कैप्चा आ जा रहा है। जो सबसे सिंपल आपको लगे वो आप इसमें भर दीजिए, जो सबसे सिंपल आपको लगे वो आप इसमें भर दीजिए। देखिए मैं ये भरता हूँ कैप्चा, इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का आपने ध्यान रखना है। ये मैंने कैप्चा यहाँ भर दिया। मैं वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और आप इस प्रकार से डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। मेरे केस में मैं डैशबोर्ड पे आ गया हूँ क्योंकि मैं काफी कुछ भर चुका हूँ, मुझे पेमेंट करना बाकी है। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप कहाँ पर प्रोफाइल एडिट पे आपका क्या फर्स्ट पेज क्या खुलेगा। आपका फर्स्ट पेज ये खुलेगा। देखिए यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स आपको भरनी है, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी पर्सनल फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर तीसरे स्टेप में आपको सपोर्टिंग पीपीओ अपलोड करना है, फिर डिपेंडेंट्स की डिटेल्स अपलोड करनी है, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन करना है। ये 5 स्टेजेस आपकी हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं, आप इनको समझ, ये सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अपने आप समझ में आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखिए सिलेक्ट योर कैटेगरी, मैंने अपनी कैटेगरी भर दी है। यहाँ अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट से कैटेगरी ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट से ले सकते हैं, फिर आपकी कैटेगरी ड्रॉप डाउन लिस्ट से इसमें ले सकते हैं। फिर आपका एंटाइटलमेंट ऑफिसर है, ऑनररी है, जेसीओ है, एनसीओ, वो आप भर सकते हैं। अपना पे लेवल यहाँ से चूज करके मैंने भर दिया है, आप भर सकते हैं। रैंक में कोई चेंज है तो चेंज करिए, वरना नो चेंज भर दीजिए। मेल फीमेल अपने हिसाब से भर दीजिए। मेरा नाम और मेरा डेट ऑफ बर्थ पहले से ही आ गया है, मेरे फादर का नाम पहले से आ गया है। अब पीपीओ का नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। पीपीओ का नंबर आप अगर देखते हैं तो पीपीओ में ऊपर ही लिखा होता है, आप अपने पीपीओ का नंबर यहाँ भर दीजिए। मैं अपना पीपीओ का नंबर भर देता हूँ। पीपीओ का नंबर मैंने भर दिया है। ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, ये सब मैं भर देता हूँ। उसके बाद मैरिड कर दिया मैंने यहाँ पर, वाइफ का नाम लिख दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, सेव एंड नेक्स्ट मैं इसमें कर देता हूँ। ये बोलता है यस, हम आगे चलेंगे। अब देखिए नंबर 2 स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने अपनी फाइल डेस्कटॉप पे जहां आपने सेव कर रखी है 150 केबी में, वहां से चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करने के बाद आप ओपन करके अपलोड कर देंगे। फिर उसी तरह चूज सिग्नेचर करेंगे, ओपन करके अपलोड कर देंगे। फिर उसी प्रकार से जॉइंट फोटो चूज करके ओपन करके अपलोड कर देंगे, इस प्रकार से। और इसकी लिमिटेशंस मैं आपको बता चुका हूँ कि 150 केबी, 150 केबी और 20 केबी में फोटोज दोनों 150 केबी, सिग्नेचर 20 केबी में। ये डीपीआई वगैरह है उसके आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए मेरे फोटोज वगैरह सब नीचे अपलोड हो चुकी हैं। ये अपलोड करने के बाद आप तीसरे स्टेज पे जाएंगे जहां आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ ये देखिए मेरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही मांग रहा है, मैं अपना पीपीओ कॉपी कर देता हूँ। मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपको चूज फाइल करना होगा और फिर वापस अपलोड करना होगा। मैं अपलोड कर चुका हूँ, इसलिए आपकी समझ के लिए मैंने पहले से अपलोड करके रखा हुआ है। अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेज पे जहां डिपेंडेंट की डिटेल्स मांगेंगे। आपको अगर डिपेंडेंट का कार्ड बनवाना है तो उसमें नाम भर दीजिए, डेट, यहाँ नाम भर दीजिए, यहाँ डेट भर दीजिए, यहाँ आपका रिलेशन भर दीजिए, या चूज फाइल डेस्कटॉप से करके अपलोड कर दीजिए उसकी फोटो, यहाँ उसकी सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। एड डिपेंडेंट करते नीचे डिपेंडेंट आ जाएगा। मुझे अब मेरे केस में डिपेंडेंट ऐड नहीं करना, तो मैं नेक्स्ट स्टेज पे चलता हूँ। अभी हम आ गए सेल्फ डिक्लेरेशन के स्टेज में। ये 5वें आखिरी स्टेज है। यहाँ आपसे पूछता है कि भाई आप कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, आप ऑथराइज हैं या नहीं है, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अगर आप गलत हैं। तो ये सब चीजें, आप एक सही सैनिक है, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको आई एग्री जैसे ही करेंगे तो आपको पेमेंट वाले उस पर ले जाएगा। पेमेंट से पहले जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपको एक बार फिर से कैंटीन कार्ड की डिटेल्स मांगेगा। कैंटीन कार्ड के पीछे का नंबर भी आपको भरना है। थोड़ा बारीक नंबर होता है, हल्का सा, यू टू बियर विद मी, थोड़ा सा मुझे इसमें समय लगेगा भरने में। मैं भर देता हूँ उसको। ये मैं अपना कैंटीन कार्ड का चिप नंबर भरता हूँ। बहुत बारीक लिखा हुआ है। इन्होंने कैंटीन कार्ड का चिप नंबर भर दिया और मैं अपडेट एंड प्रोसीड करता हूँ, यस करता हूँ। तो मुझे डिटेल्स ओके करता हूँ। एक बार मेरा डिटेल कहीं गलत हो गया होगा, ये मैं फिर से भर देता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। थोड़ा बारीक था, मुझे दिखाई नहीं दिया, तो आपको ध्यान से देखना है। ये मैं अपना कैंटीन कार्ड का चिप नंबर भर रहा हूँ।
अभी शायद सही है, लेट मी सी कि ये सही होगा। अपडेट एंड प्रोसीड, यस किया। ये देखिए फिर आपको ये एड्रेस मांगेगा, आपने अपना पूरा एड्रेस, पिन कोड नंबर, एड्रेस, लैंडमार्क सब सही तरीके से भर दीजिए। आप अगर एग्जम्प्टेड है जैसे वीएनआरई वगैरह तो यस, आपकी फीस नहीं लगेगी, वरना आप नो करिए और सेव एंड कंटिन्यू करिए। अब ये यस किया यहाँ से। देखिए यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स मांग रहा है आपसे, लिकर, मेरे केस में लिकर और ग्रोसरी कार्ड में टिक करता हूँ, अपने आप पेमेंट आगे देखे मुझे। अब ये बोलता है अब किस माध्यम से, यूपीआई से, वीजा से, नेट बैंकिंग से। मैं यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ, मैंने टिक किया यूपीआई से। अब बोलता है 390 रुपए पे करो, मैं पे करता हूँ, मैं यस करता हूँ और ये मुझे सीधा ले जाता है कि क्यूआर कोड जनरेट करके यूपीआई से कर दीजिए, आप मोबाइल से जैसे आपकी मर्जी आप में पेमेंट कर सकते हैं। मैं क्यूआर कोड जनरेट करता हूँ यहाँ पर। ये क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद ये क्यूआर कोड आ गया, मैं जैसे अपने मोबाइल से इसको स्कैन करूंगा और पेमेंट कर दूंगा। ये देखिए एक थोड़ा सा आप मेरे साथ बियर करें, ये मैं अपना फोन पे से इसको पेमेंट करने की कोशिश करता हूँ। ये फोन पे मैंने ऑन किया, फोन पे को मेरे ऑन करते ही स्कैन का ऑप्शन आ गया। स्कैन का ऑप्शन ये मैंने इसमें स्कैन किया और देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा गया 390 रुपये स्मार्टशिप लिमिटेड को पेमेंट कर दिया जाए। लेकिन मैं पेमेंट नहीं करूंगा, पता मेरा कार्ड बन के आ जाएगा, मेरे कार्ड में अभी समय है और ये पेमेंट करने के बाद आपका कार्ड प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे आपका कार्ड प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड पे वापस आ जाओगे, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका शुरू हो जाएगा, फिर आपको स्टेटस दिखाएगा, कोरियर डिस्पैच होगा, फिर लास्ट में कॉन्ग्रेचुलेशंस दिखाएगा। यहाँ पर मेरा लेक्चर समाप्त होता है। हम वापस अपने स्लाइड्स पे जाते हैं और मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपके लिए यूजफुल रहा रेडियो तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद वंस अगेन।